ये कहानी है उस एक मैच की जिस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का तूफान आया था और उस एक तूफान ने क्रिकेट के करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। ये कहानी है उस एक मैच की जब चेन्नई की नैया पूरी तरह डूब चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी ने उस नैया को पार लगाया था। ये कहानी है माही के पराक्रम की, ये कहानी है माही के आत्मविश्वास की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड कहानी माही के पराक्रम की। ये मैच उन दो टीमों के बीच हो रही थी जो आईपीएल के अंक तालिका में ठीक एक दूसरे के विपरीत थी। एक टीम टॉप पर थी तो दूसरी 8वें नंबर पर। एक टीम ये मैच अपनी क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही थी तो दूसरी टीम आईपीएल में अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए खेल रही थी। 21 अप्रैल 2019 शाम 7:30 बजे दोनों टीमें चिन्ना स्वामी के मैदान में पहुंच चुकी थी। दोनों टीमों में फायर पावर की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन था तो दूसरी तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक तरफ मिस्टर आईपीएल था तो दूसरी तरफ आईपीएल का किंग था। इस मैच के लिए इतिहास हमेशा हमेशा के लिए साक्षी बनने वाला था। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं विराट कोहली और पार्थिव पटेल। पहले 2 ओवर बेंगलुरु के पक्ष में रही तो तीसरे ओवर के पहले ही बॉल पर दीपक चहर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। कप्तान विराट कोहली उस मैच में मात्र 9 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे, परंतु अब मैदान पर वो खिलाड़ी आने वाला था जिसका नाम सुनते ही दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज भी कांप उठते थे। जिस बल्लेबाज के लिए मैच कहीं पे भी हो या किसी भी टीम से हो, अकेले ही दम पर वो मैच जिताने का क्षमता रखता था। और ऐसे ही हालात में वो मैदान में उतरते हैं और उतरते ही पहले ही बॉल पर छक्का लगाकर अपने काबिलियत का परिचय दे देते हैं। पावर प्ले के शुरुआती दौर में अपने कप्तान को खो चुकी बेंगलोर की टीम साउथ अफ्रीकी डायनामाइट एबी डिविलियर्स के वजह से 49 रन बना चुकी थी। पावर प्ले के दौरान एंकर का रोल निभा रहे पार्थिव पटेल 7वें ओवर के पहले ही बॉल पर जडेजा को एक छक्का लगाकर अपने मंसूबे को जाहिर कर देते हैं। बेंगलुरु की रणनीति अब पूरी तरह साफ थी। बेंगलुरु अब चेन्नई के गेंदबाजों पर आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन तभी कप्तान एमएस धोनी की चालाकी ने डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। कप्तान धोनी ने जिस मकसद से जडेजा को बॉल थमाई थी वो मकसद अब पूरी हो जाती है, क्योंकि जडेजा एबीडी को अपना शिकार बना लेते हैं। चेन्नई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अब उसके लिए टल चुकी थी, परंतु चेन्नई को अब भी चैन की सांस नहीं मिलने वाली थी। इस विकेट के पतन के बाद बेंगलुरु की सबसे बड़ी उम्मीद मैदान से बाहर जा रही थी, परंतु दूसरी तरफ से पार्थिव पटेल अभी भी एक छोर से बेंगलुरु के लिए संभल कर खेल रहे थे। शुरुआती ओवर में शांत दिख रहे पार्थिव अब चेन्नई के गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ कर चुके थे, परंतु दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज पार्थिव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आरसीबी 13 ओवर में 100 रन बना के अपने 3 विकेट खो चुकी थी। अगले 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी था। धीरे धीरे पार्थिव अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से एस्टोनिस भी बड़े शॉट्स लगाकर बेंगलुरु को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर आगे बढ़ा रहे थे। 16वें ओवर में एक बड़े शॉट्स के साथ पार्थिव का अर्धशतक आता है, परंतु अर्धशतक के कुछ देर बाद ही ब्रावो पार्थिव को अपना शिकार बना लेते हैं। ब्रावो की स्लोअर वन पार्थिव के समझ से परे निकली। उस दिन पार्थिव ने 37 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली। आरसीबी के लिए 16 ओवर खत्म हो चुकी थी और आरसीबी के खाते में 16 ओवर में 124 रनों पर 4 विकेट थी। अब आरसीबी के लिए मैदान पर इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली और ऑस्ट्रेलियन हिटर मार्क एस्टोनिस थे। दोनों ने मिलकर आरसीबी के पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 17वें ओवर में इमरान ताहिर ने एस्टोनिस को अपना शिकार बना लिया। डुप्लेसिस के एक शानदार कैच की वजह से अब एस्टोनिस में मैदान से बाहर थे। 17वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरसीबी 132 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे हालात में आरसीबी को मोइन से एक शानदार फिनिशिंग की उम्मीद थी और उस उम्मीद के अनुसार मोइन ने एक शानदार फिनिशिंग टच दी। मोइन ने बेंगलुरु को एक शानदार फिनिशिंग टच देते हुए महज 16 गेंदों में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के बदौलत बेंगलुरु 20 ओवर में 161 रन बनाती है। चिन्ना स्वामी के इस छोटे से मैदान में 120 गेंदों में 162 रनों का टारगेट कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार आरसीबी का गेंदबाजी क्रम उस आईपीएल का सबसे खराब गेंदबाजी क्रम था और इन गेंदबाजों की मदद से ये स्कोर को डिफेंड कर पाना बेंगलोर के लिए आसान नहीं होने वाला था। अपने चरम फॉर्म से गुजर रही सीएसके की फौज 120 गेंदों में 162 रन बनाने के लिए तैयार थी, परंतु ये किसको पता था कि 162 रन सीएसके के लिए आसान नहीं होने वाला था। चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करने आते हैं चेन्नई के 2 धाकड़ बल्लेबाज शेन वाटसन और फाफ डु प्लेसिस और आरसीबी की तरफ से पहला ओवर फेंक रहे थे आरसीबी का प्रमुख तेज गेंदबाज डेल स्टेन। अपने
पहले ही बॉल में चौका खाने के बाद डेल स्टेन चेन्नई के बल्लेबाजों पर आक्रमण कर देते हैं। पहले शेन वाटसन को 5 रनों पर पवेलियन की राह दिखाते हैं, तो उसके बाद मिस्टर आईपीएल को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अपने पहले ही ओवर में 2 झटके खा चुके चेन्नई अपनी पारी को आगे बढ़ा ही रही थी कि फाफ डू प्लेसिस भी उमेश यादव का शिकार बन जाते हैं। चेन्नई के पारी की 5 ओवर खत्म हो चुके थे और चेन्नई महज 23 रन ही बना पाई थी और अपने 3 विकेट गंवा चुके थे। चेन्नई के लिए अब मैदान पर थे अंबाती रायडू और केदार जाधव। जिस मैच को चेन्नई आसानी से जीतने वाली थी, वही मैच पूरी चेन्नई के विपरीत बदल चुकी थी। जिस स्कोर को चेन्नई बड़े आसान से चेस करने वाली थी, वही स्कोर अब चेन्नई के लिए हिमालय बन चुका था। आरसीबी के गेंदबाजों की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पावर प्ले अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि केदार जाधव भी उमेश यादव का शिकार बन चुके थे। ऐसे हालात में चेन्नई का संकट मोचन चेन्नई का कप्तान स्वयं चेन्नई को बचाने आ जाते हैं। ये परिस्थितियां, ये हालात और ये सिचुएशन उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। पहले उस कप्तान ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर पारी को संभाला। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, जिसमें चेन्नई अभी मात्र 57 रन ही बना पाई थी और अपने 4 विकेट खो चुकी थी। अब महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि अगर ये मैच जीतना है तो इस कदर जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि आने वाले मात्र 10 ओवर में ही 105 रनों की जरूरत होती है और इस लक्ष्य के लिए बड़े शॉट्स की दरकार थी। 13वें ओवर में अंबाती रायडू 13 रन जड़कर चेन्नई की तरफ से आक्रमण करने का शंखनाद करते हैं, परंतु अगले ही ओवर में रायडू चहल के चालाकी में फंस जाते हैं। रायडू के आउट होने के साथ ही चेन्नई की आधी टीम सिमट चुकी थी, लेकिन अब भी 42 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी और चेन्नई के लिए मैदान पर थे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर, फिनिशिंग का बादशाह महेंद्र सिंह धोनी। 17वें ओवर में धोनी के गलत कॉल के चलते जडेजा रन आउट हो जाते हैं और जडेजा के रन आउट होने के बाद सीएसके की पूरी टीम सहम चुकी थी, क्योंकि जडेजा का ये विकेट चेन्नई के करोड़ों प्रशंसकों का दिल दहला दिया था। ऐसे हालात में माही फैंस को सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उनका माही यहां से पारी को संभालेगा और बड़े शॉट्स खेलकर उनके फेवरेट टीम को जिताएगा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये हालात कोई पहली बार नहीं था। उससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी ने कई ऐसे मैचेस को अपनी टीम को जिता चुके थे। आखिरी ओवर पर विराट कोहली ने उमेश यादव को महेंद्र सिंह धोनी के सामने लगाया। महेंद्र सिंह धोनी ने यादव के पहले ही बॉल पर चौका लगाया और अगले 3 गेंदों में 16 रन जड़ दिए थे। अब अगले 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन चौथे गेंद पर धोनी को सिर्फ 2 रन ही मिले। अब अगले 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और वहीं 5वें बॉल पर धोनी एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। अब 1 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी बॉल धोनी के बल्ले से नहीं लगती है और चेन्नई ये मैच 1 रनों से हार जाती है। दुनिया के लिए ये मैच भले ही बेंगलुरु ने जीता था, लेकिन क्रिकेट के रियल फैंस का दिल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था। धोनी ने उस दिन 48 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से शानदार 84 रनों की पारी खेली थी और अपनी फिनिशिंग की लोहा पूरी दुनिया को मनवाई थी। वैसे दोस्तों, इस बार आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी जीतेगी या चेन्नई सुपर किंग्स? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।